हरि ओम तत्सत। सर्वागमेषु ये प्रोक्ता अवतारा जगत्प्रभो तद्रहस्यं हि गीतायां कृष्णेन कथितं स्वयं। जो अपनी स्थिति से नीचे उतरता है उसको अवतार कहते हैं। जैसे कोई शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो वह उसकी स्थिति में आकर पढ़ाता है, अर्थात वह स्वयं अक्षरों का उच्चारण करता है, बालक से उच्चारण करवाता है, हाथ पकड़कर उनसे लिखवाता है। वह बालक के सामने शिक्षक का अवतार है। गुरु भी अपने शिष्य की स्थिति में आकर शिष्य जैसे समझ सके वैसी ही स्थिति में आकर उसको अपनी बुद्धि के अनुसार समझाता है। इसी प्रकार मनुष्यों को व्यवहार में और परमार्थ की शिक्षा देने के लिए भगवान मनुष्यों की स्थिति में आते हैं, अवतार लेते हैं। मनुष्य जो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के कर्मों के बस होकर के जन्म लेते हैं, पर मैं अपनी प्रकृति को अपने बस में करके स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छानुकूल अवतार लेता हूँ। भगवान अपने अवतार लेने के समय बताते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है यानी धर्म क्षीण होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। गीता जी के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में अपने अवतार का प्रयोजन बताते हुए भगवान कहते हैं कि भक्तजनों की उनके भावों की रक्षा के लिए अन्याय अत्याचार करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। गीता जी के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में इस तरह अविनाशी और ईश्वर रहते हुए अवतार लेने वाले मुझ महेश्वर के परम भाव को न जानने वाले जो लोग मेरे को मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना यानी तिरस्कार करते हैं वह मूर्ख हैं। मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का स्वभाव का आश्रय लेकर जो कुछ आशा करते हैं, जो कुछ शुभ कर्म करते हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह सब उनका व्यर्थ होता है, अर्थात अच्छा फल देने वाला नहीं होता। 9वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मानते हैं, वे मनुष्य अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है। ऐसे मनुष्यों के सामने मैं अपने
असली रूप को प्रकट नहीं करता हूँ। यहाँ एक शंका होती है कि वर्तमान में धर्म का ह्रास हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, श्रेष्ठ पुरुष दुख पा रहे हैं, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे। समाधान यह है कि अभी भगवान के अवतार का समय नहीं आया है, कारण कि शास्त्रों में कलयुग में जैसा बर्ताव होना बताया गया है उससे भी ज़्यादा बर्ताव गिर जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है। त्रेता युग में तो राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा खा कर हड्डियों का ढेर पहाड़ बना दिया था, तो भगवान ने अवतार लिया था। अभी कलयुग को देखते हुए वैसा आचरण, अन्याय, अत्याचार नहीं हो रहा है। धर्म का थोड़ा ह्रास होने पर भगवान कारक पुरुषों को भेजकर उस अत्याचार को ठीक करवाते हैं। जगह जगह संत महात्मा प्रकट होकर के अपने आचरणों एवं वचनों द्वारा मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेवाः सर्वम। गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में सद सच्चाहम, और गीता जी के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं कि संसार रूप से प्रकट हुए मुझको भोग्य मान लेता है, अपने को उसका मालिक मान लेता है, ऐसे जीव का पतन हो जाता है। गीता जी में भगवान ने कहा है कि यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से ही व्याप्त है। मया तदमिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना। 9वें अध्याय के 4 श्लोक में बताते हैं भगवान ने अपने को मया पद से व्यक्त यानी साकार और अव्यक्त मूर्तिना पद से निराकार बताया है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो मेरे अव्यक्त निराकार रूप मानते हैं वो व्यक्त साकार नहीं, वे बुद्धिमान नहीं, और जो मेरे को व्यक्त साकार ही मानते हैं, अव्यक्त निराकार नहीं, वे भी बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों ही मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अब यहाँ पर अवतारी भगवान का शरीर होता कैसा है। हम लोगों का जन्म कर्मजन्य है, यानी कर्मों के अधीन होता है। जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से जन्म लेना पड़ता है, पर भगवान का जन्म अवतार कर्मजन्य नहीं है। हम लोगों के शरीर जैसे माता पिता के रजबीरी से पैदा होते हैं, वैसा भगवान का शरीर पैदा नहीं होता। हम लोगों का शरीर पंचभौतिक होता है, पर भगवान अवतारी शरीर जो है पंचभौतिक नहीं होता, प्रत्युत सच्चिदानंद घनमय होता है। सच्चित सुखैक वपुषः पुरुषोत्तमस्यो। अब यहाँ पर
रामायण जी में कहा है कि चिदानंदमय मैं देह तुम्हारी। ये जो है सो अयोध्या कांड के 126वें दोहे की तीसरी चौपाई में बताया है कि चिदानंद महदेह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। यानी भगवान की देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों से बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिविध विशिष्ट मायक नहीं होती। यानी उसका न नाश होता, न उत्पत्ति होती, न वृद्धि होती, न क्षय होता। वह सभी विकारों से रहित होती है। सत्य से अवतारी शरीर बनता है। चित्त से उनके शरीर में प्रकाश रहता है, ज्ञानमय रहता है, और आनंद से उनके शरीर में आकर्षण होता है। वह शरीर भगवान को मानने वाले न मानने वाले सभी को स्वतः प्रिय लगता है। अतः भगवान का शरीर हम लोगों के शरीर की जगह हड्डी, मांस, रुधिर आदि का बना हुआ नहीं होता। परंतु लीला अवतार, लीला के समय वे अपने चिन्मय शरीर को पंच भौतिक की तरह ही दिखाते हैं। भक्तों के भावों के अनुसार भगवान को भक्त की भावना के अनुसार भूख भी लगती है, भक्त के भाव के अनुसार प्यास भी लगती है, भक्त के भाव के अनुसार नींद भी आती है, भक्त के भाव के अनुसार सर्दी गर्मी भी लगती है, और भय भी रहता है। यद्यपि देवताओं के शरीर भी दिव्य कहे जाते हैं, तथापि वे भी पंचभौतिक हैं। स्वर्ग के देवताओं का शरीर तेजस तत्व प्रधान होता है। वायु देवता का शरीर वायु तत्व प्रधान होता है। वरुण देवता का शरीर जल तत्व प्रधान होता है, और मनुष्यों का शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। परंतु भगवान का शरीर इन तत्वों से रहित होता है, अलग होता है, चिन्मय होता है। देवताओं के शरीर दिव्य होते हैं, लेकिन वह दिव्य होते हुए भी नित्य नहीं है, नष्ट होने वाले हैं। जो आजान देवता हैं, वे महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि लोकों में जाकर देवता बनते हैं, और पुण्यों का क्षीण होने पर, नष्ट होने पर पुनः मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेते हैं। भगवान को पाप पुण्य नहीं लगते, उनको किसी का शाप भी नहीं लगता, पर शाप की मर्यादा रखने के लिए वह शाप को स्वीकार करते हैं। जैसे कि बालकांड में
135 दोहे की दूसरी चौपाई में नारद जी कहते हैं कि देहों साप की मरिहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। और यहाँ तो साप देने का विचार करते हैं। 136 दोहे की चौथी चौपाई में कहते हैं कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहें कीस सहाय तुम्हारी। यानी आपने जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वही बंदर का स्वरूप तुम्हारी सहायता करेगा। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने मेरा बहुत अपकार किया है, यानी बुरा किया है। जिस प्रकार नारी के विरह में मैं दुखी हो रहा हूं, उसी प्रकार आप भी स्त्री के विरह में दुख को प्राप्त होंगे। कहने का आशय यह है कि भगवान भक्त के श्राप को भी स्वीकार करते। योगी की और भगवान की सर्वज्ञता में क्या अंतर है? क्योंकि योगी भी सब कुछ जान लेता है, भगवान भी सब कुछ जानते हैं। उत्तर यह है कि जो साधन करके शक्ति प्राप्त करते हैं, उनकी सामर्थ्य सर्वज्ञता सीमित होती है, उसकी सीमा निश्चित रहती है। वे किसी दूर के विषय को, किसी के मन की बात को जानना चाहें तो जान सकते हैं, पर उसको जानने के लिए योगी को अपनी मनोवृत्ति लगाना पड़ती है। भगवान की सामर्थ्य सर्वज्ञता असीम है। भगवान को किसी भूत वर्तमान भविष्य के विषय को जानने के लिए अपनी मनोवृत्ति नहीं लगाना पड़ती, प्रत्युत उसको स्वतः स्वाभाविक ही जानते हैं। उनकी सर्वज्ञता स्वाभाविक है। अब प्रश्न उठता है कि योगी भी चाहे जितने दिन तक अपने शरीर को रख सकता है, और भगवान भी, तो फिर योगी और भगवान में क्या अंतर है? उसका समाधान इस प्रकार है कि योगी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को समाधिस्थ कर बहुत समय तक रख सकता है, पर ऐसा करने में प्राणायाम की पराधीनता योगी को रहती है। भगवान को मनुष्य रूप में प्रकट रहने के लिए किसी के भी पराधीन नहीं होना पड़ता। वे सदा सर्वदा स्वाधीन हैं। योगी की शक्ति साधन जन्य है। साधनों से अब प्राणायाम करना भी साधन है, तो साधन जन्य कहा है, अतः वह साधन जन्य होने के कारण सीमित है, और भगवान की शक्ति स्वतः सिद्ध होती है, इसीलिए वह असीम होती है। अब यहाँ पर ऐसा विचार भी कर सकता है कोई प्रश्न जन्य कि योगी को भी भगवान कहते हैं और अवतारी ईश्वर को भी भगवान कहते हैं। अब भगवान में और उस योगी में क्या अंतर है? तो समाधान उसका इस प्रकार है कि जो 6 ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, तो षड ऐश्वर्य संपन्न होने से अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जो सिद्धियों से युक्त होने से योगी को भी भगवान कह देते हैं
पर वास्तव में वह भगवान नहीं हो जाता। कारण कि भगवान की तरह स्वतंत्रता पूर्वक सृष्टि की रचना आदि कार्य योगी नहीं कर सकता। हाँ, विशेष तपोबल अर्जित करने से विश्वामित्र की तरह कुछ हद तक सृष्टि रचना भी कर सकता है, पर उसको वह शक्ति भी सीमित ही होती है और उसमें उसके तपोबल की पराधीनता रहती है कि उसका तपोबल कितना है, उसी हिसाब से वह कर सकता है। अब भगवत्ता दो तरह की होती है, एक साधन साध्य और स्वतः सिद्धि। योग आदि साधनों से जो भगवत्ता अलौकिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं वह सीमित होते हैं, असीम नहीं, क्योंकि वह पहले नहीं थे और साधन करने के बाद में आए हैं। परंतु भगवान की असीम अनंत भगवान की भगवत्ता असीम अनंत होती है, क्योंकि वह किसी कारण से भगवान में नहीं आती, प्रत्युत हमेशा ही भगवान में रहती है। वेद व्यास जी आदि जो कारक पुरुषों को भी भगवान कहा है, अवतारी ईश्वर को भी भगवान कहते हैं। अतः दोनों में क्या अंतर होता है? तो वेद व्यास जी आदि जो कारक पुरुष, सिद्ध पुरुष भगवान के कलावतार यानी अंश अवतार कहलाते हैं। वे भगवान की इच्छा से ही यहाँ अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के धर्म की स्थापना, साधु पुरुषों की रक्षा तो करते हैं, पर दुष्टों का विनाश नहीं करते। कारण कि दुष्टों के विनाश का कार्य भगवान का है, कारक सिद्ध पुरुषों का नहीं है। आजकल अपने में कुछ विशेषता देख कर के लोग अपने को भगवान सिद्ध कहने लगते हैं, कहवाने लगते हैं और नाम के साथ साथ भगवान शब्द भी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। यह मात्र पाखंड ही है। अपने को भगवान कह करके वे अपने को पुजवाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को ठगना चाहते हैं। ऐसे नकली भगवानों के चक्कर में पड़ करके स्वयं का भी पतन नहीं करना चाहिए और प्रत्युत ऐसे पाखंडी भगवानों से सदा दूर ही रहना चाहिए। किसी संप्रदाय को मानने वाले मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से संप्रदाय के मूल पुरुष यानी जो आचार्य होते हैं, संप्रदाय के प्रधान होते हैं, उनको अवतारी और भगवान कह देते हैं, पर वास्तव में वे भगवान नहीं होते। वे आचार्य प्रधान मनुष्यों को भगवान की तरफ लगाते हैं, उन मार्ग से बचाकर सदमार्ग पर चलाते हैं। इसलिए वे उस संप्रदाय के लिए
भगवान से भी अधिक पूजनीय हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। श्री कृष्ण शरणम मम। ओम शांति शांति शांति।